और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने लिस्ट जारी की है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि दिल्ली की चांदनी चौक सीट से टिकट कटने के बाद बीजेपी सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान किया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता दें कि डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि 2014 में भी चुनाव जीते बीजेपी के टिकट पर, 2019 में भी जीते, अब उन्होंने जब चांदनी चौक से टिकट कटा है तो एक्स पर पोस्ट लिखी है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया है, कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया है और राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि प्रवीण खंडेलवाल को हर्षवर्धन की जगह टिकट दिया गया है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं, मदीहा जुड़ गई हैं और अंकित जुड़ गए। मदीहा, जो एक्स पर पोस्ट लिखा है डॉक्टर हर्षवर्धन में, क्या बातें उन्होंने लिखी हैं? क्या ये टिकट कटने का दर्द है डॉक्टर हर्षवर्धन का? देखिए, टिकट कटने का दर्द है या नहीं, ये तो डॉक्टर हर्षवर्धन से जब डायरेक्ट बातचीत होगी तभी पता चलेगा। लेकिन जो पोस्ट से उनके समझ में आ रही है बातचीत, वो ये समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लिया है। और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है कि मेरा क्लिनिक मेरा इंतजार कर रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है, पेशे से डॉक्टर हैं, लगातार लोगों के बीच रहे हैं, मेडिकल फील्ड में उन्होंने बड़ा काम किया है। हालांकि उन्होंने 5 बार असेंबली इलेक्शन जीता है, 2 बार पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीता है और यही वजह है उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिख के अपने दिल की बात कही है। इसको दिल की बात इसलिए कह सकते हैं क्योंकि एक लंबा राजनीतिक करियर उनका देखा जा सकता है, अगर दिल्ली के लिहाज से भी देखा जाए तो। उन्होंने सबसे पहले तो ये लिखा कि मैं 30 सालों से राजनीति में हूँ, इलेक्शंस कई बार जीत चुका हूँ। और उसके बाद उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात, अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने सपोर्टर्स हैं, उनका धन्यवाद दिया। और उसके बाद उन्होंने एक लाइन लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि एक डायनामिक प्राइम मिनिस्टर हैं जो इंडियन हिस्ट्री में रहे हैं और उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला और उनके साथ काम किया, उनका धन्यवाद। बिल्कुल, डायनामिक प्राइम मिनिस्टर है, उनके साथ काम करने का मौका मिला। लेकिन अंकित, अगर हम डॉक्टर हर्षवर्धन के कार्यकाल की बात करें और उनके राजनीतिक करियर में उतार चढ़ाव की बात करें, 2014 से वो स्वास्थ्य मंत्री बनते हैं, उसके बाद उनका मंत्रालय बदल दिया जाता है, उसके बाद फिर से उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। क्या ये वो तमाम वजहें हैं कि उनसे गुजरते हुए टिकट कटा तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये समझा कि ठीक है, क्लिनिक ज्यादा अच्छा है? देखिए, साफ तौर पर अगर हम डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करते हैं तो जब लिस्ट के लिए चर्चा शुरू हुई थी दिल्ली के लिए, तो उसी दौरान जो सबसे पहला नाम आया था कि किसका टिकट कट सकता है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम सामने आया था। और कल जब लिस्ट सामने आई है तो उसमें साफ भी हो गया कि डॉक्टर हर्षवर्धन की चांदनी चौक सीट से प्रवीण खंडेलवाल को जो है चुनाव मैदान में उतार दिया गया है। और मधिया जिस बात का जिक्र कर रही थी, मैं भी उसी बात का जिक्र करना चाहूँगा कि उन्होंने जो एक्स पर जो पोस्ट लिखा है, उसमें जो बात उन्होंने कही है वो महत्वपूर्ण है। आपका जो सवाल था कि क्या दुखी मन से दिया है, क्या जो है वो इमोशनल थे, तो यहाँ पर जो उन्होंने लिखा है ना कि 5 जो विधानसभा चुनाव जीते हैं लगातार और उसके साथ ही में 2 लोकसभा चुनाव जीते हैं, तो उन्होंने ये बताया है कि मैं जितने भी चुनाव में लड़ा हूँ, मैं हर बार वहाँ से जीत मैंने हासिल की है। तो एक तरह से ये भी बताने की कोशिश की है कि उनका टिकट जरूर काट दिया गया हो, लेकिन इससे पहले किसी चुनाव में उनको हार नहीं मिली है। तो ये जरूर दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं एक दर्द जरूर है। लेकिन जिस बात का जिक्र जो है अगर मैं कर रहा था कि चांदनी चौक को लेकर के पिछले काफी समय से चर्चा यही थी कि वहां से उम्मीदवार बदला जा सकता है और बिल्कुल, और बीजेपी ने उम्मीदवार बदल दिया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अपने राजनीतिक संन्यास का ऐलान कर दिया है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का।